दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोभी के पराठे की बहुत ही शानदार सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बिना किसी झंझट के कोई भी इस तरह से फूले फूले गोभी के पराठे बना के तैयार कर लेंगे। बिना फटे आपका एकदम परफेक्ट पराठा बन के तैयार हो जाएगा, जिसे आप सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। अंदर तक आप देख सकते हैं फिलिंग बहुत ही अच्छी तरह से भरी हुई है। और इस ठंड में अगर इस तरह से गर्मा गर्म गोभी का पराठा मिल जाए तो दोस्तों क्या ही बात है। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है दोस्तों। आज हम इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे। आप चाहें तो आधा मैदा आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। उसी के साथ अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक। तो दोस्तों नमक भी आप स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको खाना पसंद हो। और उसी के साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन। बेसन से इस पराठे का टेक्सचर और टेस्ट दोनों बढ़ जाते हैं, तो ज़रूर डालिएगा। सबको अच्छी तरह से हमें एक बार सूखा सूखा मिक्स कर लेना है। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे आधी चम्मच घी। तो दोस्तों ये घी पिघला हुआ नहीं है, इसीलिए मैं आधी चम्मच ले रही हूँ। अगर आप पिघला हुआ घी ले रहे हैं तो 1 चम्मच ले लीजिएगा। आटे में अच्छी तरह से घी को पहले मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमें रूम टेम्परेचर वाले पानी से, यानी कि ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडे, इस तरह का पानी हमारा होना चाहिए। उस पानी से हमें आटा गूंथ लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और आटे का डो बनाते जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये डिटेल में वीडियो देखना है तो मैंने रोटी वाले वीडियो में आटा कैसे गूंथते हैं वो पूरा डीपली बताया हुआ है, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने आटा बना के तैयार कर लिया है। ना ही ज़्यादा हमारा आटा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड। अब हमें इसे रेस्ट पे रख देना है 15 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो यानी कि 500 ग्राम गोभी ली थी। डंठल हटाने के बाद ये 350 ग्राम गोभी बची हुई है हमारे पास। उसके हमें सिर्फ फूल ही फूल चाहिए। इसके डंठल हमें इस पराठे में यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारे पराठे फटे हुए आएंगे। अब इस तरह से फूल को हमें चेक कर लेना है दोस्तों, क्योंकि एकमात्र गोभी ही ऐसी चीज़ है जिसके अंदर भी कीड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फूल ले लीजिएगा और जो भी ख़राब फूल हो या फिर जिसके अंदर कीड़े लगे हों वो हमें चेक कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद हमें 3 से 4 बार अच्छी तरह से पानी में साफ़ कर लेना है। तो यहाँ मैंने दोस्तों नमक वाले पानी में 3 से 4 बार इसे साफ़ कर लिया है, ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ यानी कि गंदगी निकल जाए। अब हमें इसको किस लेना है। तो यहाँ दोस्तों मैंने इस तरह की किसनी ले ली है जिसमें हमें गोभी को किस लेना है। आपके पास अगर इस तरह की किसनी नहीं हो तो आप अदरक किसने वाली किसनी से भी किस सकते हैं। उससे भी एकदम बारीक सी आपकी गोभी बनके तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ किस के आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल बारीक हमारी गोभी बनाना है, ताकि हमारे पराठे हैं वो फटे ना। तो आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। तो इस तरह से आप किसेंगे ना तो एकदम आपके देखिए परफेक्ट बारीक सी गोभी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी फिलिंग बनाना तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधी चम्मच जीरा। और जीरा जैसे ही तड़कने लगेगा दोस्तों यानी कि जैसे ही जीरा तड़कने भड़कने लगेगा ना, वैसे ही अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हींग। तो 2 चुटकी मैंने हींग डाल दी है। और तीखे के लिए मैं डाल रही हूँ 4 हरी मिर्च। तो दोस्तों तीखा अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा खाना पसंद हो तो आप 2-3 हरी मिर्च और बढ़ा सकते हैं, और अगर कम खाना पसंद हो तो 1 आधी कम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 1 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें मिर्च को भी तल लेना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें मिला देंगे हमारी गोभी जो ऑलरेडी हमने किस के रखी हुई थी। गोभी हमारी बहुत ही बारीक है तो बहुत जल्दी पक जाएगी। तो बस हमें एक बार इसको तेल में मिक्स कर लेना है। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे नमक। तो दोस्तों मैं यहाँ 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। ऑलरेडी हमने आटे में भी नमक डाला हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते ही आपको नमक डालना है। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग आप कम भी कर सकते हैं। अब 2 मिनट तक इस तरह से भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले। गोभी हमारी सॉफ्ट हो गई है तो 1 चम्मच में डाल रही हूँ यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च दोस्तों लाल होती है, इसीलिए मैं वही ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो सादा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने डाल दिया 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और साथ में
थोड़ी सी यानी कि आधी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। अब सबको हमें सूखा सूखा मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल यानी कि रेनू रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और ये बिल्कुल फ्री है। और घंटी भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और यहाँ आप देखेंगे अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हमें 2 मिनट के लिए ढक के रख देना है। और यहाँ दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं, तो ढककर हमें हटा लेना है। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला, यानी कि आधी चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है और उसे भी अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। गरम मसाला लास्ट में डालने से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है, तो वापस से हमें ढक के रख देना है। तो दोस्तों 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेंगे और वाह, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है हमारे मसाले में से। तो बस अब लास्ट में हम डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। तो आप जितना चाहें ना हरा धनिया डाल सकते हो, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है और साथ में टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब गैस ऑफ करके हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। आप चाहें तो कढ़ाई में भी ठंडा होने के लिए रख सकते हैं, या फिर जल्दी ठंडा करना है तो इस तरह से आप मेरी तरह प्लेट में भी निकाल के उसे रख सकते हैं साइड में, ताकि हमारा जो मसाला है यानी कि जो स्टफिंग है वो जल्दी से ठंडी हो जाए। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पराठे बनाने के लिए हमारी जो स्टफिंग है वो पूरी तरह से ठंडी होनी चाहिए, नहीं तो हमारे जो पराठे हैं वो एकदम सौगी सौगी यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ हमारे आटे ने भी अच्छी तरह से रेस्ट ले लिया है, तो ढक्कन हमें हटा लेना है और अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए हमें आटे को मसल लेना है, ताकि जो हमारा आटा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम लचीला बन जाए। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसे मसल लिया है और अब हमें आटे में से एक लोई यानी कि घेरी बना लेनी है। तो ये घेरी हमें थोड़ी सी बड़ी ही लेना है, अगर हमने छोटी ली तो जो हमारे पराठे हैं वो फट जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ दोस्तों हमारी स्टफिंग भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो यहाँ हमने जो घेरी यानी कि लोई ली थी उस पर सूखा आटा लगा के हमें थोड़ा सा उसको बेल लेना है, यानी कि एक पूरी के शेप में उसे बेल लेना है। और अब हमें इसमें स्टफिंग रख देनी है। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच स्टफिंग रख रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग जैसा भी आपको खाना पसंद हो, यानी कि ज़्यादा या कम, उस हिसाब से आप आपकी स्टफिंग रख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच फुल भर के स्टफिंग रख दी और उसके ऊपर सूखा आटा बुरक दिया। सूखा आटा बुरकने से दोस्तों हमारे जो पराठे हैं वो एकदम फूले फूले बनेंगे और स्टफिंग उसमें अंदर चिपकेगी नहीं। और अभी आप देख सकते हैं जैसे हम मोमोज़ बनाते हैं, ऊपर से इस तरह से दबाते जाइए और दूसरे हाथ के अंगूठे से आपको स्टफिंग को नीचे दबाते जाना है ताकि वो ऊपर ना आए। तो इस तरह से अगर आप पराठे बनाएंगे ना, तो आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और एकदम परफेक्ट आपके पराठे बनेंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे इस तरह से मोड़ के हमें तोड़ लेना है और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे गोल घुमा लेना है, आप देख सकते हैं। और अब वापस से हमें सूखा आटा लेना है और इसे उंगलियों की हेल्प से ही बढ़ाना है, यानी कि अभी हमें इस पे बेलन बिल्कुल नहीं चलाना है। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं जैसे जैसे उंगलियों से इसे बढ़ा रही हूँ, आपको भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से उंगलियों से इसे बढ़ाना है। इस तरीके से अगर आप पराठे बनाएंगे ना, तो एकदम परफेक्ट आपके फूले फूले पराठे बनेंगे। और देखिए मैंने आधा इसे बढ़ा लिया, उसके बाद हल्के हाथों से मैं बेलन चला रही हूँ, यानी कि बिल्कुल भी हमें इस पर वजन नहीं रखना है, बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से पराठा बेल के तैयार कर लिया है। अब अगर आपको स्टफिंग भरने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस तरह का पराठा भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक पतली रोटी बना ली है और उसके ऊपर चम्मच से इस तरह से हमें पतली पतली स्टफिंग रख देनी है, यानी कि जो हमने मसाला बनाया है गोभी का, उसे इस तरह से चम्मच से दबाते हुए हमें इसके ऊपर रख देना है। किनारे हमें दोस्तों इस पर छोड़ देना है और उसके बाद किनारे पे हम लगा लेंगे पानी। तो पूरे किनारे पे हमें अच्छी तरह से पानी लगा लेना है और जैसे ही हम पानी लगा लेंगे उसके ऊपर हम रख देंगे दूसरी पतली रोटी। तो दोस्तों ये रोटी हमें पतली ही बेलना है, नहीं तो जो हमारा पराठा है वो सही से नहीं सिक पाएगा। और बस अब हमें उंगलियों से इस तरह से उसे चिपका देना है। तो अगर आपको स्टफिंग करने में दिक्कत आ रही हो दोस्तों, तो इस तरह से भी आप पराठा बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने रख लिया है तवा और जैसे ही हमारा तवा हल्का गर्म हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हम हाथ रख के देखेंगे तो हल्की आंच आने लगेगी, तो अब हम इस पर डाल देंगे हमारा पराठा। और पराठे को हमें पहले बिना घी से सेकना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने बिना घी से एक साइड उसे सेक लिया है हल्का सा,
और उसके बाद हमें उसके ऊपर घी लगा देना है और उसी तरह से हमें इसे पलट के दूसरे साइड भी अब घी लगा देना है। अगर पहले ही आपने घी लगा दिया तो आपका पराठा इस तरीके से फूलेगा नहीं, और अगर दोनों साइड से आपने पहले सेक लिया उसके बाद घी लगाया तो एकदम परफेक्ट आपका फूला फूला पराठा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये ट्रिक दोस्तों आप ज़रूर अपनाइएगा। इस तरह से आपके जो पराठे हैं ना एकदम फूले फूले और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से बन के तैयार हो जाएंगे। बस इस तरह से हमें चम्मच से उसे दबाते हुए सेक लेना है ताकि बिल्कुल भी हमारा जो पराठा है वो कच्चा ना रहे। और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारा पराठा फूला हुआ है। और हाँ दोस्तों, पराठे बनाते टाइम जो हमारी फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही रहना चाहिए। इस तरह से हमारा पराठा एकदम परफेक्ट सिकेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पराठा बना के तैयार कर लिया है, इसे हम निकाल लेंगे। और दूसरा पराठा भी हमें इसी ट्रिक से सेक लेना है दोनों तरफ से ताकि अच्छी तरह से फूल जाए वो। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने परफेक्ट पराठे बना के तैयार कर लिए हैं, कहीं से भी ये कच्चे नहीं हैं और स्टफिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से भरी हुई है। तो दोस्तों आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिएगा अगर एक बार आपने इस तरीके से बना लिया ना तो डेफिनेटली आप हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। स्टफिंग बहुत ही अच्छी तरह से कोने कोने में भरी हुई है, ऐसा नहीं है कि कहीं स्टफिंग है कहीं नहीं है। आप इसे किसी भी चटनी या अचार के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम फेसबुक पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।